निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गिलगित वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इससे कबल वज़ीर आला की जानिब से यादगार शहदा पर हाज़िरी दी गई, फातिहा ख़ानी की गई और सलामी भी पेश की गई। ये लाइव मनाजर आप देख सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और इस वक्त वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं गिलगित में, जहाँ पर उन्हें अब से थोड़ी देर कबल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यादगार शहदा पर हाज़िरी दी गई। उन्होंने वहां पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अपना मनसब संभालने के बाद ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला दौरा है, जिसके दौरान 2 रोज़ वो वहाँ पर रहेंगे और मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर वो शिरकत करेंगे। पहले मरहले में आज वो यादगार शहदा पर हाजिर हुए, जहाँ पर उन्होंने हाजिरी देने के बाद फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी भी की गई, शहदा के लिए सलामी भी दी गई, जबकि इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ हालात वाक़यात के हवाले से, जबकि इस दौरान वो मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर शिरकत भी करेंगे, सियासी हमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे और मुख्तलिफ तकरीबात का भी वो पार्ट बनेंगे। जीबी के होनहार तलबा की जानिब से तालीमी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको पेश किया गया है यहाँ पर और उनकी नुमाइश की जा रही है, जिनका वज़ीर-ए-आज़म लाखों से हज़ारों तादाद के अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये क्लासेस बनाए हैं, जिसकी वजह से अगर वो ये बना के वो ड्राइविंग करेंगे, अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए, तो ये बजर बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बजर बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। अलार्म से माशाल्लाह बची रही। ये आपको कैसे ख्याल सर, ये एक्सीडेंट्स की वजह से ही हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से हमने अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं अफराद। तो हमने सोचा कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारे हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। हमने इन बच्चों के लिए से टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर किए, इन बच्चों को स्टेम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मेरा प्रोजेक्ट जो है एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें मैंने 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। आईआर सेंसर, एलईडी लाइट और बैटरी का यूज़ किया है। तो जब कोई बंदा घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये आईआर सेंसर जो है वो सेंस करेगा और एलईडी लाइट ऑन होगी। सर, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया फायर अलार्म का। इसको बनाने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, आईआर सेंसर, बजर और ये हमारी बैटरी। ये जो हमारा आईआर सेंसर है, ये हमारे मतलब प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। ये जो आईआर सेंसर है, ये फायर को डिटेक्ट करता है और जब ये फायर को डिटेक्ट करता है, ये अलार्म बजना स्टार्ट करता है। तो सर, इसको हम घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं फायर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, ये स्ट्रीट लाइट बनाए और स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट मेरा, उसमें मैंने बस लेडीज और वाइट्स उसके गिलगित में इन लाइट्स का ज़्यादा इशू, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये स्ट्रीट लाइट जो है वो रोड्स में लगाएंगे तो इनको आपने क्या अल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या? लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एग्जैक्टली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ना वकीफ़ा में कमेंट का खास मुकम्मल मैं जो आज प्रोजेक्ट बनाया है, ये है क्विज़ बोर्ड। इसको बनाने का यह मकसद ये है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर है वो करेक्ट है, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला